दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अडानी वेलमार के बारे में। मार्केट सेशन के अंदर ही अडानी वेलमार ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर्स डिक्लेयर कर दिए थे। कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिक्लाइन हुआ है, जिस कारण से आज के दिन आपको अडानी वेलमार के अंदर लगभग 2 से 2.5% की गिरावट भी देखने को मिली है। जितने भी यूट्यूबर्स ने अडानी वेलमार के क्वार्टर 2 के रिजल्ट की अपडेट्स को कवर किया है, उन्होंने सिर्फ यही बताया होगा कि 48 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट डिक्लेयर किया है और कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिक्लाइन हुआ है। लेकिन आज मैं इस गिरावट के पीछे के जो 3 मेन रीजन है वो आपके साथ बताऊंगा और साथ ही साथ कंपनी की तरफ से क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बाद में क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट निकल कर आ रही है इनके फ्यूचर बिजनेस को लेकर, उसे भी बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एट द एंड वीडियो अगर आपको पसंद आए तभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अडानी वेलमार ने जो अपने क्वार्टर 2 के नंबर्स डिक्लेयर किए हैं वो सिर्फ अडानी वेलमार के नंबर्स ही नहीं बल्कि इनकी जो 6 सब्सिडरीज कंपनी है उसके नंबर्स कंसोलिडेट करके यहां पर डिक्लेयर करे गए हैं और साथ ही साथ 4 जॉइंट वेंचर्स भी हमें देखने को मिलती है। जैसा कि आपको पता है कि अडानी वेलमार का बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि सिंगापुर, बांग्लादेश के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। तो जब हम अडानी वेलमार के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं तो इसमें अडानी वेलमार के साथ में जो इनकी सब्सिडरीज कंपनी है और जो इनकी जॉइंट वेंचर्स कंपनी है उनके नंबर्स भी हमें इसी के अंदर इंक्लूड देखने को मिलते हैं। सारे फिगर्स रुपीज इन करोड़ में हैं। फटाफट से यहां पर एक बार के लिए नंबर्स को एनालिसिस कर लेते हैं। कंपनी ने टोटल इनकम 14,209 करोड़ रुपए की डिक्लेयर करी है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो डिक्लाइन हुई है लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफी अच्छी ग्रोथ है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के डायरेक्ट प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में, क्योंकि मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। तो आप देख सकते हैं 48 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है और कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर दोनों जगह यहां पर काफी तेजी से डिक्लाइन हुआ है। चलिए ये तो बात हो गई कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट के नंबर्स के बारे में कि हाँ नंबर्स में गिरावट हुई है, डेफिनेटली हुई है, लेकिन इस गिरावट के पीछे का रीजन मैनेजमेंट ने क्या दिया है, क्या क्लैरिफिकेशंस दिया है, आइए जानते हैं। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने यहां पर बताया है कि जो यहां पर गिरावट आपको नंबर्स में देखने को मिल रही है उसके पीछे का सबसे पहला रीजन है हाई इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन को सबसे पहला रीजन बताया गया है। सेकेंड रीजन बताया गया है राइजिंग इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो कंटिन्यूसली फेड की तरफ से साथ ही साथ आरबीआई की तरफ से इंटरेस्ट रेट को हाई किया जा रहा है, वो भी एक मुख्य कारण है यहां पर प्रॉफिट में गिरावट का। और थर्ड रीजन की बात करें तो डिलेड मानसून, यानी कि मानसून के आने में देरी, तो यहां पर यह भी एक रीजन बताया जा रहा है जिस कारण से यहां पर गिरावट हुई है। चलिए अब हमें गिरावट का भी रीजन पता पड़ गया। अब बात करें कि कंपनी के सेगमेंट, यानी कि एडिबल ऑयल का सेगमेंट, साथ ही साथ फूड एंड एफएमसीजी का सेगमेंट और इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स में कंपनी की परफॉर्मेंस किस प्रकार से रही है। जहां एडिबल ऑयल्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो ग्रोथ है वो लगभग 1% से नेगेटिव की देखने को मिल रही है और फूड एंड एफएमसीजी के बिजनेस में 41% की ग्रोथ है। इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स की बात करें तो वहां पर भी 22% की ग्रोथ है, यानी कि ओवरऑल अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 9% की हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इसे रुपीज इन करोड़ में कन्वर्ट करें तो वहां पर काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो बात करें कि यहां पर गिरावट तो हो गई है क्वार्टर 2 के अंदर भी और उसका असर अडानी वेलमार के नंबर्स के ऊपर और शेयर प्राइस के ऊपर भी देखने को मिल चुका है। लेकिन अब मैनेजमेंट का क्या कहना है, यानी कि अब आने वाले फाइनेंशियल रिजल्ट में किस प्रकार से ग्रोथ को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं वी हैव डिलीवर्ड अ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर विद अ वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 9% इन द फेस ऑफ अ चैलेंजिंग एनवायरमेंट, यानी कि अभी भी मैनेजमेंट अपने हाथ खड़े कर रहा है और सिर्फ यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जो एनवायरमेंट चेंजेस चल रहे हैं, जो इंटरेस्ट रेट को हाई किया जा रहा है, इन्फ्लेशन से, उसके कारण हमारे नंबर्स ऐसे निकल कर आए हैं। द क्वार्टर सॉ अ मल्टीपल हर्डल्स टू द एडिबल ऑयल बिजनेस व्हाइल द वॉल्यूम ग्रोथ इन एडिबल ऑयल्स फॉर फ्लैगशिप ऑन ईयर बेसिस। जी हां, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो इनकी एडिबल ऑयल की ग्रोथ है वो डिक्लाइन हुई है और उसे मैनेजमेंट ने भी यहां पर एक्सेप्ट किया है। लेकिन एक चीज यहां पर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि इनके फूड एंड एफएमसीजी बिजनेस के अंदर जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी देखी जा रही है। लगभग 17% की ग्रोथ हमें यहां पर देखने को मिल रही है और साथ ही साथ यहां पर ये एक्सपेक्ट लेकर चल रहे हैं कि नेक्स्ट फ्यू इयर्स के अंदर जो इनकी फूड एंड एफएमसीजी की ग्रोथ है वो 30% तक पहुंच जाएगी। तो वो एक अच्छी यहां पर अपडेट हमें देखने को मिल रही है।
अगर हम इस रिजल्ट के ओवरऑल कुछ की हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखें तो रिसेंटली अगर आपको पता हो तो अडानी वेलमार ने अपना एक नया प्रोडक्ट यहां पर राइस लॉन्च किया है जिसका नाम है कोहिनूर। उसकी जो मार्केट डिमांड है वो बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। मई 2022 के अंदर ये उसे यहां पर लॉन्च किया गया है जिसके काफी अच्छे यहां पर फीडबैक आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगर मार्केट शेयर की भी बात करें तो यहां पर आप देख पाएंगे कि जो कंपनी का मार्केट शेयर है एडिबल ऑयल के मामले में आप देख पाएंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़कर 19.5% पर पहुंच गया है। व्हीट फ्लोर की बात करें तो वहां पर भी मार्केट शेयर बढ़कर 4.9% पर पहुंच गया है। और बासमती राइस, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि इन्होंने कोहिनूर राइस स्टार्ट किया है मई 2022 में और उसकी काफी अच्छी डिमांड मार्केट में देखने को मिल रही है, जिस कारण से इनका जो मार्केट शेयर है बासमती राइस में वो भी बढ़कर 5.1% से 8.5% पर पहुंच चुका है। तो ओवरऑल यहां पर अडानी वेलमार के 3 मुख्य पिलर से जो कि इनके रेवेन्यू के अंदर काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो कि एडिबल ऑयल, व्हीट फ्लोर और बासमती राइस। और इन्हें बासमती राइस के प्रोडक्शन को और एक्सपांड करने के लिए कंपनी अभी रिसेंटली एक और नया प्लांट भी स्टार्ट करने जा रही है जिसकी कैपेसिटी पर डे की 500 टन की होगी। और अभी की जो करंट कैपेसिटी है इनकी बासमती राइस की वो बढ़कर 1350 टन पर डे की हो जाएगी। साथ ही साथ कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल ब्रांड बिजनेस को भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, जिसमें यूएसए, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया के अंदर भी इनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के अंदर भी जो इनके डिस्ट्रीब्यूशन से उसकी काफी ज्यादा एडवांटेजेस इन्हें देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल नंबर्स अभी भले ही प्रेशर में हैं, लेकिन कंपनी की जो ग्रोथ है वो नेक्स्ट क्वार्टर तक काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट करी जा रही है। और ये आप भी जानते हैं कि एडिबल ऑयल के मामले में अडानी वेलमार का जो मेन ब्रांड है फॉर्च्यून ऑयल वो ओवरऑल काफी बड़ा मार्केट शेयर कवर करता है। तो यदि आपने शेयर्स के अंदर खरीदारी कर रखी है तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। लिस्टिंग के बाद से कंपनी ने काफी शानदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। ऑलमोस्ट 79% के रिटर्न्स हमें यहां पर कंपनी की तरफ से देखने को मिल चुके हैं। अब बात करें कि अडानी वेलमार के अंदर खरीदारी कर रखी है तो क्या इंपोर्टेंट लेवल्स यहां पर होने वाले हैं, तो काफी बार अप एंड डाउन हमें शेयर्स के अंदर देखने को मिल चुके हैं। लेकिन अगर आप यहां पर सपोर्ट देखेंगे तो लगभग 580 के अराउंड इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें बनते हुए देखने को मिलता है। यानी कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स अभी भी आपके पास है इस शेयर्स के अंदर कवर करते हुए चलने के। और टारगेट की बात करें तो लगभग 750 तक के टारगेट आपको इस शेयर्स के अंदर नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। साथ ही साथ अडानी वेलमार के अंदर किस लेवल पे आपने खरीदारी कर रखी है और कितने शेयर्स आपके पास है नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।